ना? दिल में ठीक तरह से नहीं आ रहा। तुमने बताया तो था, मैं भूल गया हूँ। सुरजीत। हाँ सुरजीत भैया, ये बहुत खौफनाक जगह है। और ये इतना बड़ा गड़ा किसने बनाया है? मैंने बनाया है घनश्याम। लोग अपने प्यारों की मैयतें कब्र में दफन करते हैं, लेकिन मैं एक बंदे को यहाँ जिंदा दफन करना चाहता हूँ। तुम्हारा कोई दुश्मन है? हाँ, दुश्मन का भाई है। इसी गांव का है? हाँ, इसी गांव का है और मेरे सामने खड़ा है। दिल लगी ना करो यार, मेरा दिल तो पहले ही बहुत कमजोर है। ये दिल लगी नहीं है घनश्याम, एक अजीब तरह का खेल है। मेहरबान दास बहुत प्यार करता है ना तुझसे। हाँ, हमारे भाया जी हमें बहुत प्यार करते हैं, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो बच्चों की तरह रो रो के अपना बुरा हाल कर लेते हैं। तुम्हारे भाई की चीखें शायद बहुत से लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चीखें उनके वजूद में घुट कर रह जाती हैं। मगर मेरे भाया जी जैसा प्यार करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं। वाहेगुरु दा खालसा ते वाहेगुरु दी फतेह। ओ की हाल है बड्डी? देख ले चाचा, मैं अभी तक जाग रही हूँ। ओए इतनी रात के जागने की क्या जरूरत है तुझे? और मैंने सोचा मेरा चाचा थका आ आया होगा तो फिर मैं उसको रोटियां बना के दूंगी। ओए तेरा काम नहीं आ, और तेरी बेबे का काम है। चाचा वो भी तो हर वेले काम ही करती रहती है। हर वेले? ऐसे वेले कौन सा काम है? वो तो मुझे पता नहीं, पर अंदर कोठरी में है। ओ चल ठीक है, तू फिर इंज कर, 4-5 रोटियां बना ते देसी घ्यो रख के ले आते। हांडी च किया बताऊं कि चटपटी भुजी। और फिर तो मजे ही हो गए। और जा फटाफट ले आ। खैरा भाई खैरा आ गया मंगल। और कोई रोटी छोटी भी खाई है कि नहीं? ओ बड्डी बनाने गई आ रोटी। आहो, मुझे कह रही थी कि चाचा आएगा ना तो गरम गरम रोटियां बना के उसके सामने रखूंगी। एक बात है राणो, ओ बड्डी ने पूरा घर संभाले ना, पर वो अब कार नहीं संभालेगी तो फिर कब संभालेगी? ये बात भी ठीक है तेरी। लाल रंग तुझे बड़ा सजता है। और ये बैसाखी के दिन के लिए बना रही है। और तू भी कितना सच्चा सरदार है। और क्यों होया? पागला, ये मेरे पे नहीं बड्डी पे सजेगा। ओ समझ गया, तो उसके ब्याह की तैयारी कर रही है। पता है मंगल, कोई बेटियां जिस कार में पैदा होती है ना, माँ उसी दिन से कुछ ना कुछ उनके लिए सोचना शुरू कर देती है। ये बात तेरे ठीक है। एक और गल है, वो की और जिस दिन बड्डी घट हो जाएगी तो भाई तासी हो जाएगा। वो कहते तो ठीक रहे हैं, तीनों को एक ना एक दिन पढ़ाई कर तो जाना ही होता है, पर माँ बाप को
उनका दुख तो सहना ही पड़ता है ना। वो ठीक कह रही है तू। ये दिन ते फकीर ते बादशाह ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਰੋਟੀ। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार, मेरे नजर की रूप। चांद साहब के पुत्र जरा इधर को आ। जय हो राम जी की। अबे इधर को आ। महाराज यहीं से पूछिए क्या पूछना है। राम राम राम। अबे तूने घनश्याम को कहीं देखा? जी हाँ महाराज, बचपन से देखता आ रहा हूँ। अब तो वो बड़ा हो गया है। महाराज उनकी शादी कर दे। अबे मैं इस समय की बात कर रहा हूँ। तूने सवेरे सवेरे या रात को घनश्याम को कहीं देखा है? महाराज रात को तो मैंने नौटंकी देखी थी और सुबह सवेरे उठकर आपकी सूरतिया देखी है। हाँ महाराज मुझे याद आ गया, अपने महाराज मेहमान के साथ रात के बाहर गए हुए हैं, अब तक दोनों वापस नहीं आए। क्यों मेरे मुन्ने, यही कहा था ना तुमने? जी पाया जी, यही कहा था मैं। राम 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 राम। अरे कल तुम कहीं जाइयो मत। क्यों जनाब? ठाकुरों के कुक्कड़ से तेरी लड़ाई करवानी है। अरे मैं लड़ूंगा, आप कहाँ जाएंगे? मैं उनसे पैसे जीतूंगा। घनश्याम कहाँ है? पता नहीं। तेरे साथ गया था वो? मेरे साथ ही गया था, पर मैंने उसको बोतलें देकर वापस भेज दिया था। घनश्याम कल रात से गायब है। अच्छा ये बच्चा कितना बड़ा था? अबे कौन सा बच्चा? और तुम कह रहे हो घनश्याम कल रात से गायब है। वो कोई 5-6 साल का बच्चा है जो रास्ता भटक गया या फिर अपने यार दोस्त के घर रुक गया। आइएगा। तेरी बात तो मुझे कच्ची पक्की लग रही है। देख, घनश्याम हो मेरा इकलौता भाई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। गल मुझसे क्यों कह रहे अमरपान दास? क्योंकि मुझे तुझ पे शुबा है। मेरी नजर में तू बड़ी उलझी हुई गुत्थी है। अबे तूने मेरे भाई को गायब किया है। अपनी थकी हुई बीमार खोपड़ी का इलाज करा अमरपान दास, और आइंदा से मुझसे ऐसे गल की तो फिर देख लेना। तुझे तेरे गुरुओं का वास्ता, मुझे मेरे भाई घनश्याम का पता बता दे। उसके बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। मैं भी किसी के बगैर अधूरा हूँ मेहरबान दास। जो अग तेरे सीने में है वैसी अग मेरे सीने में भी तक रही है, और मैं अपनी अग धीरे धीरे बुझाना चाहता हूँ। दुश्मन को मारने के लिए 2 छुरी के वार काफी होते हैं, पर मैं अपने दुश्मन को तड़पता, बिलखता, आंसू पाता और पागलों की तरह बाल नोचते देखना चाहता हूँ। और ये काम शुरू हो गया है। मैं चिता की आग और बदले की सुगंध मेरे दास तेनू नजर नहीं आएगा, पर मेरे मत्थे पर शांति लिखा है। शांति, शांति लिखा है मेरे दास।
शांति। तू तो सर से लेके पांव तक शांति शांति। नमस्ते दीदी। ओए लक्ष्मी आ, जिंदी रह, रोटी खाएगी? ना दीदी समझ, मैं तो पूर्वाश हूँ। ओए खा ले, चौल है, अचार है, लस्सी भी है। दीदी माता पिता की मौत के बाद अब तो पिंड के सारे घर अपने हो गए हैं। जिस घर जाती हूँ हर कोई चाची कोई मासी जबरदस्ती खिला देती है नहीं? तू फिर आ गई है? तो चाची लक्ष्मी से अपना कार समझती है, इसलिए हमारे कार आ जाती है। अच्छा जी ठीक है। तो चाची तुझे तो पता है ना कि लक्ष्मी के माँ प्यो नहीं है। ठीक है पता चल गया। सोच क्या रही है? हमेशा हमेशा वास्ते ना अपने गोडे मोट बन के ना अपने घर में ही रख ला, ठीक है कि नहीं? भाई हमारे घर तो लगता है बहुत ज्यादा दौलतें आ गई है। अरे गल दौलत की नहीं है चाची, भाई हर इंसान अपने नसीबों का खाता है। क्या देख बल्लो मेरे जोड़े हाथ, तेरे साथ कोई नहीं जीत सकता बातों में। मैं तो चली, तू जानता तेरा काम। ओए लक्ष्मी, ओए चाची की बातों का बुरा ना मानी। ना दीदी मुझे उनकी आदत का पता है, पर मैं तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करने के लिए आई थी। बोल। दीदी तू बड़ी का ब्याह कर दे। ओए चली, मैं भी आजकल रही हूँ, जैसे कोई अच्छा बार मिला ना मैं उसे ब्याह दूंगी। हाँ एक है। वो कौन है? अपने पिंड का तो नहीं है, पर है बहुत अच्छा लड़का। अच्छा हाँ। तो तू ऐसा कर कि उसका नाम और पता मुझे बता दे, मैं मंगल को भेज के सब पता करा दूंगी। मैं कल सब कुछ बता दूंगी, ठीक है?